रिसेंटली आपका भी टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट का रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो किसकी इसमें से फर्स्ट रैंक आई है? खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो। क्या नाम? मोहम्मद कैफ, ठीक है। सेकेंड रैंक किसकी है? रजत चौहान। थर्ड किसकी बेटा? क्या नाम बेटा? स्वतंत्र। आगे? अग्निहोत्री, ठीक है, ठीक है। इनके सबके लिए क्लैपिंग कर दो बेटा। सबसे पहले मोहम्मद कैफ बेटा इधर आओ। मोहम्मद कैफ और रजत चौहान बेटा दोनों बच्चे इधर आओ। दो बच्चे, केवल दो को बुलाया है, ठीक है। तुम फर्स्ट सेकंड लाओ और मेहनत करो। अच्छा बेटा, अच्छा वो कह रहा फर्स्ट पहले चलेगा, है ना। चलिए, फर्स्ट पोजीशन है मोहम्मद कैफ की, इधर आ जाओ बेटा, ठीक है। इनके लिए क्लैपिंग कर दो बेटा। सेकेंड पोजीशन है रजत चौहान, ठीक है। सेकेंड पोजीशन है बच्चे की। हाथ क्यों कप रहा है? खुश रहो, ठीक है। चलो भाई, तो आज हम लोग अभी आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, आपका टेस्ट अनाउंस कर देते हैं। 16th को संडे पड़ रहा है आपका, 16 तारीख को आपका टेस्ट होगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये आपको टीचर्स बता देंगे और अनाउंसमेंट भी बाहर भी लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में आपको मैं बता दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। सेकंड सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा। थर्ड वन इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये इतने केवल टॉपिक्स आएंगे मैथमेटिक्स में। एक न्यू आपका चैप्टर आ रहा है, कौन सा? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। केवल एक चैप्टर अच्छे से मेहनत करनी है और इसका रिवीजन करना है, क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस। और जो न्यू बैच है उसमें ये चैप्टर्स स्टार्ट हुए हैं तो उनका भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आपको अनाउंस कर दिया जाएगा और बाहर भी सिलेबस लग जाएगा कि कौन सी चीजें आप में आएंगी, ठीक है। चले, क्या बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आएगी बेटा, है ना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हेडिंग डालेगा नॉर्मल टू अ सर्कल। नॉर्मल टू अ सर्कल। हाँ, ये 16 के बाद ही अनाउंस कर देंगे ना। आफ्टर 16 तारीख के बाद से आपकी जो क्लास की ड्यूरेशन ये मतलब सभी सब्जेक्ट की 2-2 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी। 16 भी हो सकता है, 4-5 डेज इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे सारे बैचेस की टाइमिंग हो जाए। तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, बट वैसे 16 के बाद, है ना, 17 से आपको पहले ही बता दिया जाएगा, नोटिस भी लग जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा प्लीज बातें नहीं। ये 2 आवर्स की क्लास क्यों की जा रही है? जिससे कि आपका टाइम पे क्या हो जाए, सिलेबस हो जाए, खासकर जनवरी फेज के लिए, ठीक है। चलिए हेडिंग सभी लोग डालिएगा। नॉर्मल टू अ सर्कल। टू अ सर्कल। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? नॉर्मल की बात करने वाले हैं, सर्कल के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। और मान लेते हैं ये इस सर्कल पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, नॉर्मल होता क्या है? एनीवन कोई बताएगा? किसी सर्कल पर नॉर्मल इस P पॉइंट पर ड्रॉ करना तो वो कैसे होगा? 1 2 3, हाँ बताओ बेटा। टेंजेंट के परपेंडिकुलर, या हम बोल सकते हैं नॉर्मल जनरली सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे इस P पॉइंट पर देखें, यहां सरफेस दिख रही, अब यहां सरफेस तो कर्व के हिसाब से है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
और ये जो टेंजेंट है इसी के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉर्मल बोलेंगे। मींस फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जो नॉर्मल होगा जिस पी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाएगा, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ गया नॉर्मल, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के। शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन किस पॉइंट पर, एट पी पॉइंट। मींस जनरली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया उसी जगह पर नॉर्मल की बात करने। तो नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होता है, किसके, टेंजेंट के, जिस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई सेकेंड पॉइंट नॉर्मल से रिलेटेड बता सकता है इन केस ऑफ सर्कल? एक बच्चा, और कोई, दो, तीन, हाँ आप बताओ बेटा। बिल्कुल, इन्होंने बोला कि जो नॉर्मल होगा वो सर्कल के केंद्र से पास होगा, मतलब सेंटर से पास होगा। तो नॉर्मल, नॉर्मल ऑलवेज, ऑलवेज पासिंग थ्रू, नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। नॉर्मल हमेशा सर्कल के कहां से पास होगा, सेंटर से। मींस यदि इस नॉर्मल को ऐसे बढ़ाएं हम लोग तो जनरली 100% ये सर्कल के सेंटर से पास होगा। इसके अलावा कोई थर्ड पॉइंट बता सकता है नॉर्मल से रिलेटेड? हाँ बताओ बेटा। वो तो स्लोप का प्रोडक्ट तो ये लिखा हुआ है एक तरीके से। नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। इसके अलावा कोई पॉइंट बन सकता है? हाँ वो तो कट करेगा, वो कट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो नॉर्मल होता है इसका जो ये इतना पार्ट है यहां से लेके यहां तक का, तो नॉर्मल एक तरीके का डायमीटर भी होता है। नॉर्मल एक तरीके का क्या होता है, डायमीटर होता है। बट ये लाइन सेगमेंट होता है डायमीटर। डायमीटर मतलब इस नॉर्मल का केवल इतना सेगमेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर जो भी जितने भी डायमीटर्स होते हैं सारे के सारे नॉर्मल्स होते हैं किसके, सर्कल के। तो जो नॉर्मल है वो किसकी तरीके ट्रीट हो रहा है, नॉर्मल आपका डायमीटर के जैसा ट्रीट होता है। नॉर्मल को हम लोग डायमीटर भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि ये जो नॉर्मल है ये इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। हालांकि डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट, बट हम एज अ लाइन ट्रीट करें तो ये नॉर्मल आपका डायमीटर कहलाएगा। क्लियर? कुछ हिंदी भाषी लोग हैं, डायमीटर मतलब व्यास। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स नोट करें, ये 3 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू नॉर्मल। नॉर्मल को हिंदी भाषी लोग बोलते हैं अभिलंब। ओके, जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अभिलंब इसको लिख लें। अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो 3 बातें हम लोगों को याद रखनी है। सबसे पहली बात, जिस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एंड द सेकेंड पॉइंट इज नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा। एंड थर्ड पॉइंट, नॉर्मल को एज अ डायमीटर ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है? वैसे तो डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एंडलेस है। डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा है जो उसके अंदर है। क्लियर है? बट एज अ लाइन हम लोग माने उसको, तो मेन भाई दोनों लाइंस क्या होंगी, सेम होंगी। चलिए अब इन पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। नोट हो गया सभी का? कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सर्कल के केस में नॉर्मल बहुत आसान है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के केस में नॉर्मल पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में वहां अलग थ्योरी रहती है। यहां तो बिल्कुल आसान है नॉर्मल इन केस ऑफ सर्कल। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पर बेस्ड फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नॉर्मल पर बेस्ड। चलिए ये आपका प्रॉब्लम है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। वो जो 3 पॉइंट है उनके अलावा कुछ भी नॉर्मल में कुछ बनता नहीं है। उन्हीं 3 पॉइंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है स्पीड में। कल कई सारे बच्चों ने मेरे से सर्कल का लेक्चर लिया है। ठीक
ठीक है। ऐसे बच्चे अभी भी जिनका सर्कल का लेक्चर छूटा है वो मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। सर्कल का लेक्चर शर्माना नहीं, डांट थोड़ी सी पिटेगी, खा लेना है डांट आट, है ना। एक दो थप्पड़ अप्पड़ पड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या उसमें क्या है, मार खा ले ना। फर्स्ट वाला, ओके चलिए, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। हम लोग इसको ट्रीट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए देखिएगा, कंडीशन बतानी है। क्या बतानी है? कंडीशन। एक ये लाइन गिवन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, और ये लाइन क्या बन जाए? नॉर्मल बन जाए। किसके ऊपर? इस सर्कल के ऊपर। अच्छा, ये जो सर्कल दिख रहा है, क्या इसका सेंटर पता है? इस सर्कल का सेंटर कितना होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल बन जा रही है, तो नॉर्मल की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। अच्छा, अपने जितने भी ऑप्शंस हैं, ये चारों ऑप्शंस में हम लोग देखें तो कहीं एल एम एन जी एफ करके सारे ऑप्शंस हैं, तो एल एम एन तो दिख रहा है, जी और एफ आ जाए। और कैसे आएंगे यार? ये जो सेंटर है इसमें जी और एफ दिख रहा है, और वी नो दैट यदि ये लाइन नॉर्मल बनना चाहती है तो इस लाइन पर कौन आ जाएगा? सेंटर, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कहां से पास होती है? सेंटर से, ठीक है। तो मींस सेंटर नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो x की जगह माइनस जी, y की जगह माइनस एफ, तो माइनस जी एल हो जाएगा, और y की जगह माइनस एफ रखोगे, माइनस एफ एम हो जाएगा, प्लस एन इक्वल टू 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट भी हो गया होगा। चलिए, इसी पर बेस्ड हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। आगे बढ़े, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, आई थिंक अपने मन से कर सकते हो। चलिए, सेकेंड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कुछ इसमें ऐसे बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ 5 से 6 जो अभी न्यू स्टूडेंट हैं, इस बैच में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे मेरे से मिल लें, ठीक है। कुछ इसके लेक्चर्स ले लें कोऑर्डिनेट के, और कवर कर लें, जिससे कि पीछे का छूटा ना रहे और कोऑर्डिनेट समझ में आए, ठीक है। इसमें 4 से 5 स्टूडेंट हैं जो न्यू बैच में होना चाहिए था, बट इसमें आ रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें देखें, ये लाइन क्या है? ये लाइन नॉर्मल बनना चाहती है इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? सेंटर इज 0,0, और 0,0 अपने नॉर्मल को क्या करेगा? सेटिस्फाई, क्योंकि सेंटर हमेशा नॉर्मल के ऊपर होता है। तो ए लिखा x की जगह 0, बी लिखा y की जगह 0 इक्वल टू सी, तो इधर 0 उधर c, मींस c इक्वल टू कितना आया? 0। ए और बी फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। ए और बी फाइंड कर सकते हैं क्या? क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं? ए और बी फाइंड करने के लिए कुछ और इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए थी, क्लियर है। तो वो हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब उधर जाना भी नहीं है, क्लियर है। और किसी को कोई इसमें डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक कर सकते हो आप लोग इजिली। क्वेश्चन नोट हो गया ना अच्छे से? चलिए, थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं इस पर बेस्ड। बेटा प्लीज बातें नहीं, ये थर्ड प्रॉब्लम है आपका।
ऑप्शन बी। ओके, और कोई? आराम से क्वेश्चन नोट कर लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं इसमें क्या गिवन है। इक्वेशन, इक्वेशन किसकी बतानी बेटा? नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, और जो कि इस सर्कल के ऊपर हो, ऐसी ऐसी स्ट्रेट लाइन, ऐसा नॉर्मल जो इस सर्कल के ऊपर है हो और इस लाइन के पैरेलल हो। अच्छा, ये जो लाइन गिवन है, ये लाइन क्या गिवन है? x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और इस लाइन के पैरेलल लाइन फाइंड करनी है। और किसी लाइन के पैरेलल लाइन फाइंड करनी होती तो पैरेलल लाइंस में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी वो x प्लस 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। केवल क्या चेंज कर देते हैं? कांस्टेंट। पैरेलल लाइन के केस में हम लोग क्या करते हैं? x का कोफिशिएंट सेम, y का कोफिशिएंट सेम, और कांस्टेंट चेंज कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया इस सर्कल के ऊपर। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर कितना है? ये सेंटर की बात करें तो प्लस का 2x उधर जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो 1,0, क्योंकि y का कोफिशिएंट तो 0 है। अरे बोलो भाई, तो y का कोफिशिएंट 0, तो y के कोफिशिएंट को माइनस 2 से डिवाइड करोगे वो 0 ही आएगा। तो 1,0 इस सर्कल का सेंटर है, और ये सेंटर डायमीटर सॉरी नॉर्मल को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 रख देते हैं, y की जगह 0 रख देते हैं, तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और लेमडा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? -1, और यहां -1 रख दे तो ये बनेगा x प्लस 2y, लेमडा की जगह -1 इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट इसमें? भाई इसके पैरेलल लाना था, पैरेलल लिखा, और ये डायमीटर बनाना है, इसको नॉर्मल बनाना है, तो सेंटर के ऊपर होना चाहिए, मतलब सेंटर से पास होना चाहिए, तो सेंटर इसको सेटिस्फाई कर गया। अभी किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए इसके आगे बढ़े, रफ करें इसको, हाँ स्पीड में नोट करो। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें स्पीड में। इस वीक आपका सर्कल खत्म करने की कोशिश करेंगे, और उसमें 2 लेक्चर तो पीवाईक्यूज ही रहेंगे केवल, लेकिन जब पूरा सर्कल हो जाएगा देन पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि सर्कल में कॉन्सेप्ट ज्यादा मिक्सिंग किए गए हैं, इसलिए हेडिंग टू हेडिंग उन क्वेश्चंस को नहीं करा पा रहे हैं। ओके चले, जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो इधर देखें बेटा। एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इन्होंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस सर्कल पर, और एट द पॉइंट 5,6, और किस पॉइंट पर? 5,6। अब ये 5,6 पता नहीं इस सर्कल के ऊपर है, वैसे तो बोला तो एट द पॉइंट, तो इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्या 5,6 इसके ऊपर है? सेटिस्फाई कर रहा है? चलो मान लेते भाई, आप लोगों ने बोला सर 5,6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे कराने की कोई जरूरत नहीं, इस 5,6 को कहीं भी मान लेते,
ठीक है, हमने माना ये पॉइंट हो गया ए, 5,6, इस पॉइंट पर हमने किसको ड्रॉ किया, नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से। इस सर्कल का सेंटर एक्स के कोफिशिएंट को किससे डिवाइड करोगे, -2 से। कितना बनेगा, 5/2, कॉमा वाई के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड करोगे, क्या बनेगा, -1। तो ये सेंटर आ गया। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है, और 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, इस पे 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। अब इसमें रख दीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, इस वाले को x2 y2, और इसमें वैल्यूज रख दीजिए। x1 की जगह 5, y1 की जगह 6, x2 की जगह 5/2 और y2 की जगह -1। कितना आंसर आ रहा है बेटा, 14x माइनस 5y माइनस का 40, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा, जो नॉर्मल होता है सर्कल के, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ऑलवेज कहां से पास होता है, सर्कल के सेंटर से। इसका मतलब जैसे लेट अस कंसीडर, ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पक्का नहीं दिख रहा है। अरे मान लो यहां इसमें सर्कल बना हुआ है, तो क्या ये नॉर्मल है, कहां से, ये लाइन कहां से पास हो रही है, तो ये क्या हो गया, नहीं नॉर्मल नहीं, पागल हो तुम। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मैंने बोल दिया सेंटर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल हो गई, ऐसा नहीं। आप मेरी बात समझे, ऐसे इसमें ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे देखो, ये सर्कल, आप ये मान लो सर्कल है, ये क्या है, सर्कल दिख रहा सर्कल। अब ये नॉर्मल नहीं होगा, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या होगा, ऐसे सरफेस पे ऐसे ये नॉर्मल जाएगा जो सेंटर से पास हो। पता चला, मैंने बोल दिया अच्छा नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और तुमने सेंटर से पास करा दिया। ऐसा नहीं, सरफेस, अरे नॉर्मल किस पे डालोगे, सरफेस पे डालोगे, ये सरफेस पे नहीं जा रहा। देखो बेटा, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल किस तरीके से, यानी कि सेंटर से पास करा दो तो वो नॉर्मल हो गया, सरफेस पे भी होना चाहिए। क्लियर है, ये बात याद रखना। पता चला कुछ दूसरी तरीके का और आप उसको नॉर्मल मान लें। हाँ, ये इस केस में स्फीयर होता तो वो कहीं से कैसे भी डाल देते, है ना। स्फीयर के केस में वो नॉर्मल हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, रफ करें इसको। क्योंकि आप लोग तो उसी को नॉर्मल बता दे रहे हैं। चलिए ये वाला प्रॉब्लम करें नॉर्मल पर बेस्ड। क्या करना है बेटा, कुछ लाइट वगैरह चेंज ना हो, ये याद रखना। कुछ भी कनेक्शन मत हटाना है। क्या होगा, सी ऑप्शन। किससे किससे आ रहा है सी ऑप्शन, ओके, दो बच्चों से आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर नॉर्मल डालना है, 3,4 पर ऑन द सर्कल। मीन्स एक सर्कल है, उस सर्कल पर एक पॉइंट है आपका 3,4। बेटा प्लीज बात है नहीं, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना, तो नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड इन्होंने बोला नॉर्मल कट कर रहा है सर्कल को अगेन एट द पॉइंट 1,2। बेटा बात नहीं तो बाहर जाओ। 1,2, ये जो नॉर्मल है सर्कल को कहां कट कर रहा है, 1,2 पर। तो इन्होंने बोला देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आसान हो गया। अरे सीधी सी बात है कि इस नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है सेंटर से पास होता है,
और ये तो डायमीटर बन गया ना नॉर्मल। अरे नॉर्मल इज अ डायमीटर, और डायमीटर के कौन से पॉइंट्स पता है? एंड पॉइंट्स पता। और डायमीटर के यदि एंड पॉइंट्स पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन क्या होती? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2। x1 की जगह 3, x2 की जगह 1, y1 की जगह 4, y2 की जगह 2 आप रख दीजिए। डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल हो गया। बस यहां पर हमें क्या करना है? नॉर्मल को एज अ डायमीटर मान के चलना है। क्लियर? नॉर्मल को डायमीटर मान लेना और डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है। डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट है ना, तो डायमीटर के एंड पता है, एंड्स गिवन है, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल सकते हो और सर्कल की भी इक्वेशन। तो सिंपल सा था नॉर्मल। नॉर्मल सिंपल सा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल हमेशा किसके परपेंडिकुलर? टेंजेंट के। क्लियर है? अच्छा, नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर से। अब कैसे पास होगा? सरफेस से भी हो, यानी कि ऐसे उस तरीके से नहीं। ठीक है। थर्ड वाला, नॉर्मल को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एज अ डायमीटर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, रफ करें इसको। बेटा प्लीज बातें नहीं। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब ये कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन कौन से सर्कल्स होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। मींस इनको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखें कि ऐसे सर्कल्स जिनका क्या सेम हो? सेंटर सेम हो। ऐसे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक सर्कल नहीं, एस लगा दिया उसमें। मींस जैसे एक ये सर्कल है, इसका सेंटर C है, तो एक और सर्कल है, उसका भी सेंटर क्या है? C। ऐसे कई सारे सर्कल्स हो सकते हैं जिनका सेंटर क्या है? C। यदि सेंटर सेम है तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। नोट कर लो बेटा, हेडिंग डाल लीजिए कंसेंट्रिक सर्कल, शॉर्ट में लिख लीजिए सेंटर सेम होते हैं। ठीक है, और ये फिगर टाइप का फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वर्ड यूज हो सकता है क्वेश्चंस में, कंसेंट्रिक सर्कल्स मींस ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, सिंपल सी भाषा में। इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को। चलिए, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में वो देखें। इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन। अच्छा, जैसे ये बोले कि क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप क्या मांगोगे? उस सर्कल का
सेंटर और रेडियस मिल जाए तो वो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इन्होंने पूछा कि भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल, इस सर्कल के साथ कंसेंट्रिक है, तो जो इसका सेंटर होगा वही रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा। तो सेंटर कितना आ जाएगा बेटा, इसका सेंटर कितना, माइनस का 3/2 कॉमा इसका ये कितना आ जाएगा 2। भाई ये माइनस का 4 लिखा है, y के आगे वाले को भी माइनस, बेटा बात नहीं, हेलो, y के आगे वाले को भी -2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा +2, तो सेंटर आ गया। अच्छा रेडियस गिवन है क्या रिक्वायर्ड सर्कल की, रेडियस गिवन है कितना 2√5, तो सेंटर इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन, देन रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज रख दीजिए, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 2√5 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन मैच हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बस कंसेंट्रिक सर्कल में ये याद रखना है सेंटर सेम, और सर्कल की इक्वेशन निकालनी तो सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। ओके एक मिनट बेटा प्लीज, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी बात समझो बेटा। ये जनरल इक्वेशन सर्कल की नहीं गिवन है, हमेशा मैंने बोला है कि तभी सेंटर और रेडियस निकालोगे जब सर्कल का जनरल इक्वेशन गिवन हो। तो पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x² प्लस y² प्लस 3/2x माइनस का 2y प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ा सा सेंटर चेंज हो जाएगा यार, ध्यान नहीं दिया मैंने, देखा ही नहीं, मुझे लगा कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है। कितना है -2y और ये प्लस का 5/2 दैट इज इक्वल टू 0। सेंटर इज -3/4 कॉमा 1, सेंटर चेंज हो जाएगा बस, -3/4 कॉमा 1, ये आंसर आएगा। हमेशा याद रखें सर्कल की जो इक्वेशन लिखी हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ठीक है। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, मींस जनरल फॉर्म, सॉरी, x² प्लस y² करके हो, उनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं तो गलत कर देंगे। धोखे से पता चल, जल्दबाजी में लोग देखते अच्छा सर्कल की इक्वेशन है, हम लोगों ने देखा ही नहीं, हम लोग दिखता ही नहीं x² के आगे y² के आगे क्या है, देखते ही नहीं, हम लोग सीधे x और y के आगे पहुंच जाते हैं। हमने तो देखा ही नहीं, हमने अच्छा सर्कल की इक्वेशन तो सीधे देखा, x कहां y कहां, मैं देखा ही नहीं। तो ये गलती आप भी कर सकते हैं। हमेशा x² का कोफिशिएंट 1 और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी सेंटर और रेडियस फाइंड करें। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए वाला ऑप्शन। और बच्चे देख लो भाई, मैच होना चाहिए इस वाले से। हाँ क्या कांस्टेंट मैच होना चाहिए बेटा, नहीं तो शायद उसने कुछ गलती वैसे ही सॉल्व कर दिया हो सेंटर, है ना, शायद सॉल्यूशन उसी हिसाब से लिखा हो, बट अपना ये कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। अपना जो रिजल्ट आएगा, इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, x² प्लस 16x² प्लस 16y² प्लस का 24x माइनस का 32y माइनस 295 दैट इज इक्वल टू 0। अभी अच्छा 295 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, तो ये करेक्ट अपना आंसर है, नोट कर लो। ऑप्शन में मत जाओ, शायद ऑप्शन में उन्होंने भी नहीं देखा होगा, ठीक है, उसी हिसाब से होगा सॉल्व। लिख लो, ये करेक्ट आंसर है अपना, ये करेक्ट है बेटा, प्लीज बातें नहीं। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए स्पीड में। हमेशा याद रखें ये गलती हो सकती जनरली, ठीक है।
सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से मैंने बोला था जब भी सेंटर और रेडियस निकालें तो कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद ही निकालें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल पर बेस्ड आपका प्रॉब्लम था। चलिए अभी कुछ हेडिंग मत डालिएगा, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो बेटा। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस किसी पॉइंट की, किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। इसमें 3 केस बनेंगे, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। केस नंबर 1, अब केस नंबर 1 में क्या है, मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल और पॉइंट आपका जो P पॉइंट है वो P पॉइंट सर्कल के बाहर है। मींस मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि पॉइंट की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस आपका क्या होगा, चेंज होगा। अब जैसे ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट की इस सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो आप मेरी बात समझो, इस P पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, और जो ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जो कहां से पास हो, सर्कल के सेंटर, मतलब नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। एक तरीके से P से हमने इस सर्कल पे क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल, क्योंकि सेंटर से पास कराना है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखें, इस P की A से डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी, मिनिमम। PA डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम। और इस P पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, P की B से डिस्टेंस। अब ये कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इस P की किससे डिस्टेंस देखनी है, सर्कल से। तो हम कहेंगे P से सबसे कम दूरी पर इस सर्कल पर कौन सा पॉइंट है, A। तो ये PA क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम निकालने के लिए P से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है, कौन सा कौन सा B। तो ये कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, PB, ये मैक्सिमम डिस्टेंस। तो यहां पर यदि हम लोग मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी, PA। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो कौन सी डिस्टेंस बनेगी, PB। अच्छा अब ये PA निकालेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखो। मुझे सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, क्या गिवन होगा, इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन गिवन होगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, सेंटर, और क्या पता चल जाएगा, रेडियस। तो सेंटर पता और क्या पता, रेडियस। अब बहुत ध्यान से देखो, ये PA डिस्टेंस कैसे आएगी। यदि PA डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करें, P पॉइंट से C के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। P से C के बीच की डिस्टेंस निकाले और उसमें से इस रेडियस को रिमूव कर दीजिए। जैसे ही दो इस P से C के बीच की डिस्टेंस टोटल ये हो गई, और उसमें से रेडियस को भगा दीजिए तो कौन सी डिस्टेंस बची, PA। और यदि PB डिस्टेंस निकालनी, P की किससे डिस्टेंस, B से, तो आप क्या करें, P की C से डिस्टेंस निकालें, पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ चुकी है, और ये रेडियस होगी क्या, और ये रेडियस आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मींस बस आपको ये देखना है मिनिमा और मैक्सिमा के केस में कि कौन सी मिनिमम डिस्टेंस कौन सी मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या होगा, पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट देख लो, और P पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे पॉइंट देख लो, और उनके बीच की डिस्टेंस ज्योमेट्री के थ्रू फाइंड कर लो। अच्छा ये तो केस नंबर 1 था, जब पॉइंट कहां है, सर्कल के आउटसाइड। तो अभी केस नंबर 2 लेते हैं। यदि मान लीजिए पॉइंट सर्कल के ऊपर होता, पॉइंट लाइज, अभी कुछ लिखो नहीं बेटा, इधर देखो, P पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अच्छा P पॉइंट ये सर्कल के ऊपर है, तो जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। आप बताओ बेटा, इस P पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस, हम समझ रहे थे कभी भी सेंटर वेंटर से डिस्टेंस नहीं देखना है। अब ऐसे सोचो, इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी, तो ये P पॉइंट से सबसे कम दूरी पर वो कौन सा पॉइंट होगा जो सर्कल पर हो, P ही होगा। अरे P पॉइंट सर्कल पर है कि नहीं,
पॉइंट भी P है और सर्कल पर भी मिनिमम डिस्टेंस पर पॉइंट कौन सा P, तो P की P से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0। और बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, इस P पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर सर्कल पर कौन सा पॉइंट होगा, इसके डायमीटर ये ड्रॉ कर लीजिए, और ये वाला जो पॉइंट होगा B वो किस डिस्टेंस पर होगा, मैक्सिमम, और P से B के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। मींस बस केवल ज्योमेट्री लगाना है आपको, बैठ जाओ बेटा। केस नंबर 3, मान लीजिए पॉइंट आपका इनसाइड है, सर्कल के अंदर है पॉइंट, इस जगह पर पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट इस जगह पर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल, ये सेंटर आ गया आपका सेंटर, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन गिवन सो सेंटर भी पता होगा और रेडियस। अब इसमें यदि हम लोग देखें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए P से मिनिमम डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा, A, तो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, PA। अब ये PA निकालेंगे कैसे, पहले तो ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस से हम लोग क्या करेंगे, कौन सी डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रिमूव कर देंगे। सेंटर पता है, पॉइंट भी गिवन होगा, तो सीपी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, यदि मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए देखें तो P पॉइंट की से मैक्सिमम डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा, B पॉइंट होगा, तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस R होगी और ये डिस्टेंस CP होगी, तो क्या करोगे R प्लस CP। अब मेरी बात समझो बेटा, कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, हमें सबसे पहले वो जो पॉइंट है उसकी क्या चेक करनी पड़ेगी, क्या चेक करनी पड़ेगी, पोजीशन की, पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड है या ऑन द सर्कल। अब जब ये पता चल जाए आउटसाइड या इनसाइड, तो इस तरीके का फिगर बना लेंगे और फिर देख लेंगे कौन सी डिस्टेंस पूछी गई है। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, याद करोगे भूल जाओगे कहां CP से R घटा या R से CP घटा, इसलिए ये ज्योमेट्री याद रखनी है, ठीक है। नोट करें बेटा स्पीड में। हाँ बेटा, बस ऐसा पूछ दिया कि उस P पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कितनी और मैक्सिमम, ये केस बन सकता है। जैसे मान लीजिए अब वो P पॉइंट आउटसाइड है तो ज्योमेट्री अलग है, इनसाइड है तो अलग है, ऑन द है तो अलग है, ठीक है। तो ये पूछेंगे भाई P पॉइंट की मिनिमम सर्कल से डिस्टेंस क्या है, तो P पॉइंट तो उसी सर्कल के ऊपर है, तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो गई। मैक्सिमम क्या होगा सर्कल से डिस्टेंस, तो सर्कल पर वो पॉइंट जो इस P से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, कि सर्कल से पूछा गया ना मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका मतलब सर्कल पर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, तो वो डिस्टेंस हो गई आपकी। सर्कल से डिस्टेंस का मतलब सेंटर से डिस्टेंस नहीं लेनी है, सर्कल पर जो पॉइंट है उनसे डिस्टेंस लेनी, ये याद रखना। पता चला तुम सेंटर वेंटर से डिस्टेंस निकालने लगो मिनिमम और मैक्सिमम, ये सब फिजिक्स वगैरह में करते होंगे कि सर्कल के रेस्पेक्ट में तो सेंटर ले लेते हो आप लोग, या मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं करोगे। नोट हो गया सभी का, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। ठीक है, कुछ हेडिंग्स हैं जिनका यूज होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ये वर्ड यूज होगा, कंसेंट्रिक, नॉर्मल वर्ड यूज होगा, ठीक है। अभी ये सारे वर्ड्स आगे चल के यूज होने वाले हैं, ठीक है, तो हर वर्ड अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन पर बेस्ड मिक्सिंग प्रॉब्लम्स बनेंगे तो सब कुछ यूज होगा। आगे बढ़े, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं अभी, चलिए इसी के जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा कोई बच्चा यदि नहीं लिख पाया तो नोट कर सकता है, पीछे भी जा सकते हैं। चलिए ये वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करोगे, पहले क्वेश्चन लिखो, अच्छे से आराम से क्वेश्चन लिखो पहले। लास्ट वाले टेस्ट में कौन फर्स्ट और कौन सेकंड, कौन आया था थर्ड? फर्स्ट पोजीशन किसकी थी आपकी, सेकंड आपकी, थर्ड किसकी थी आपकी, क्या नाम आपका? सेकंड पोजीशन थी आपकी। इसके पहले वाले में पूछ रहे हैं
सेकंड आपकी थी, थर्ड किसकी थी? आया नहीं है। अच्छा, मेहनत करो अच्छे से, ये तो पूरी फीस वसूल कर लेगा। 60-70 टेस्ट होंगे तो ज्यादा फीस ले लेगा ये कोचिंग से, है ना। हर टेस्ट में 1,000 रुपए ले रहा है ना। ठीक है, अच्छी बात है, और बच्चे भी मेहनत करो, बढ़िया है। अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो अब टेस्ट सीरीज में केवल उन्हीं को टेस्ट देने को मिलेगा जो हमारे यहाँ तीनों सब्जेक्ट हैं। क्लियर है? सिंगल सब्जेक्ट या डबल सब्जेक्ट है तो उनको टेस्ट देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। अब थोड़ा कुछ बच्चे कट जाएंगे, है ना। या तीनों सब्जेक्ट ज्वाइन किए हैं तभी आप टेस्ट दे पाओगे आगे चल के, नहीं तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, जो भी 4,000 समथिंग कुछ अलग से, जो भी 4,500 या 4,900 जो भी रेट होगा, शायद इस बार बढ़ जाएगा। ये तो लास्ट ईयर का था, इस बार ज्यादा हो सकता है। चलिए, अच्छा सबसे पहले क्या चेक करोगे बेटा? पोजीशन ऑफ पॉइंट। सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 10y माइनस का 151, क्या ये जनरल इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है पक्का, तभी इसमें पोजीशन देखोगे। अच्छा, पोजीशन देखने के लिए किसकी वैल्यू निकालोगे? S1, मतलब पॉइंट को सीधे कर्व में पटक देंगे। x की जगह 2, y की जगह -7, 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर -28 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 70 हो जाएगा -151। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव? देख लो भाई, पक्का नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही मींस पॉइंट कहां लाई करेगा? सर्कल के इनसाइड। पॉइंट सर्कल के इनसाइड होगा, और ये हम लोग ऐसे ड्रॉ कर ले, पॉइंट सर्कल के इनसाइड है, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। सर्कल का सेंटर कितना बेटा? 7,5। 7,5। पी पॉइंट कितना है? पी पॉइंट इज 2, -7। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 15 पक्का, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अभी हम लोग कौन सी डिस्टेंस निकाले? मिनिमम। कौन सी मिनिमम पूछी गई ना? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम, मतलब कौन सी डिस्टेंस? पी ए। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस पी ए होगी, ये किसके बराबर होगी? रेडियस से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे? सीपी को। तो रेडियस इज 15 एंड सीपी, सेंटर से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। 13 आ रहा है, देख लो, सेंटर सी पॉइंट भी गिवन है, पी भी पता है, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चे ने बोली 13, तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ गई? 2। स्पीड में नोट कर ले, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। मींस इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना, सीधे ज्योमेट्री बनाना। कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी जाए तो हमें क्या करना? सबसे पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट कहां पर, उसी के हिसाब से ज्योमेट्री बना करके सॉल्व कर दो। स्पीड में नोट करें। देखिए, 1-2 लेक्चर अभी एवरेज चलेंगे, 2 लेक्चर के बाद सर्कल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना नोट्स पढ़ाया बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि जो पीवाईक्यूज होंगे उसमें 1-2 जगह कहीं भी पैराबोला भी मिक्स हो जाएगा, तो पैराबोला वगैरह सब हमें वहां पर थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। जो भी पीवाईक्यूज आए सारे के सारे कराएंगे, चाहे कोई भी चैप्टर मिक्स हो रहा हो, क्योंकि आप लोग 12th पास आउट हो। हम मान के चलेंगे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, कहीं कुछ भी मिक्स होगा वो मान के चलेंगे थोड़ा बहुत आता है। रफ करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, स्पीड में सॉल्व करें इसको। अभी डिस्टेंस नहीं निकालनी है,
मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, पॉइंट फाइंड करना है, ये याद रखना। पता चला? आप देखो, अच्छा कंफ्यूजन में आ जाओ। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस लिखा है पॉइंट, वो पॉइंट जो मिनिमम डिस्टेंस पे है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। देखिए, सर्कल में बहुत सारी ऐसी हेडिंग है जो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। बुक्स वगैरह खोलोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी हेडिंग आएंगी जो बहुत पुराने, आज के 15-16 साल पहले 2007 में 2006 में सिलेबस में होते थे, वो अभी भी हैं, ठीक है। बुक्स में वो हेडिंग्स रिड्यूस नहीं की गई हैं, बट अपने ना तो मेंस के सिलेबस में है वो हेडिंग्स और ना ही एडवांस के सिलेबस में, ठीक है। तो जो अननेसेसरी अपने सिलेबस में नहीं है वो हम लोगों को पढ़ना भी नहीं, फर्जी का टाइम लॉस नहीं करना है। जो मेन है, जो आ सकता है, वो पढ़ना है। ये नहीं फर्जी का टाइम लॉस कर रहे हैं, एक लेक्चर उसी पे चला जा रहा है, हम अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तुम भी सोचोगे यार कितना बढ़िया टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है, ये तो कोई पढ़ाता नहीं और वो आने वाला नहीं। तो हमें ये ज्ञान व्यान नहीं देना है आपको, ठीक है, कि जो आए ना वो हम पढ़ाएं आपको। दो पॉइंट्स होंगे ना, दोनों निकाल लें। सबसे दूर वाला 4,-6, नियरेस्ट वाला यही होगा। क्या पॉइंट सर्कल के ऊपर है क्या? सर्कल के ऊपर होता तो यही नियरेस्ट होता है, फिर गलत बात है। सर्कल के ऊपर निकालना है ना, पॉइंट सर्कल के ऊपर फाइंड करना है जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। -2,2 चलिए, सबसे पहले तो आप क्या चेक करेंगे? पॉइंट की, अरे पॉइंट की पोजीशन। तो आपको क्या गिवन है? S गिवन है। S इज x² प्लस y² माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। आप इसे पॉइंट को पटक दीजिए, S1 निकाल दीजिए, x की जगह -5, y की जगह 6। ये क्वांटिटी कैसी आ रही है? पॉजिटिव मींस पॉइंट कहां होगा? आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड। देख लो भाई, सही आ रहा है? पता चला गलत करा दो। पॉजिटिव S1 तो पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड P पॉइंट होगा एंड P पॉइंट इज -5,6। चलिए, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? सेंटर इज 1,-2 एंड द रेडियस इज 5। इतना तो सभी लोग निकाल सकते हैं अभी। तो सेंटर आपको पता है, एक मिनट, कितना होगा? इसको -2 से डिवाइड किया, 1 आया, ये -2 होगा यहां पर। चलिए, सेंटर आपको गिवन है 1,-2 एंड रेडियस कितना है? 5। अब बहुत ध्यान से देखें, सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे कौन होगा? A, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन होगा? B। तो अभी ये फाइंड करना है। अच्छा, P और C के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो? P और C के बीच की डिस्टेंस 10 होगी। P और C के बीच की डिस्टेंस 10। अब मेरी बात समझो, रेडियस कितना? तो यदि ये, क्या CA रेडियस के बराबर होगा? यदि ये 5 है तो ये A और P डिस्टेंस भी 5 ही होगी। इसका मतलब A किसका किसका मिड पॉइंट? अरे इधर भी 5 डिस्टेंस, उधर भी 5, तो ये जो A है किसका किसका मिड पॉइंट है? C और P का। तो C और P का मिड पॉइंट होगा A, तो A तो फाइंड हो जाएगा।
C point is 1 comma minus 2 and P point is minus 5 comma 6 and A is the midpoint. तो midpoint फॉर्मूला लगा दो x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. तो x1 plus x2 ऐड करोगे minus 4 by 2 करोगे minus 2, y1 plus y2 क्या बचा 4 by 2 करोगे 2. तो A पॉइंट कितना आया minus 2 comma 2. एंड यदि B पॉइंट फाइंड करना तो B पॉइंट कैसे निकालेंगे? आप ऐसे सोचें, बहुत ध्यान से देखें. आप सेंटर पता है आपको, सेंटर इज 1 कॉमा माइनस 2, सेंटर इज 1 कॉमा माइनस 2. ये C पॉइंट हो गया और A पॉइंट इज गिवन, A पॉइंट निकाल चुके माइनस 2 कॉमा 2 एंड B पॉइंट फाइंड करना. तो C क्या होगा? C मिड पॉइंट होगा किसका? A और B का. तो अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा. तो ये वाला कैसे निकालेंगे? जब मिड पॉइंट पता हो साइड वाला, तो बीच वाले का, अरे बताया था शॉर्ट ट्रिक, बीच वाले का डबल, माइनस वाला किनारे वाला माइनस. तो 1 का डबल 2, 2 से माइनस 2 चला गया 4 बना. अच्छा माइनस 2 का डबल माइनस 4, माइनस 4 से 2 चला गया माइनस 6 बचा. तो 4 कॉमा माइनस 6. या तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के उसको कर ले. तो कभी भी मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले पॉइंट की क्या देखें? पोजीशन की. वो पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड है, उसी के हिसाब से ज्योमेट्री बनाएं. उसी के हिसाब से आप ज्योमेट्री बना लोगे, आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे. नोट हो गया सभी का? स्पीड में नोट करें. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, सभी लोग हेडिंग डालें. इमेज ऑफ सर्कल, इमेज ऑफ सर्कल. बेटा प्लीज बात ना करें. किसकी इमेज? सर्कल की. विद रेस्पेक्ट टू लाइन, विद रेस्पेक्ट टू लाइन, लाइन के रेस्पेक्ट में सर्कल की इमेज. ठीक है, इमेज ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू लाइन. जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये गिवन सर्कल है. कैसा सर्कल है? गिवन. अब गिवन सर्कल का मतलब इसकी क्या गिवन होगी? इक्वेशन गिवन होगी. अच्छा इक्वेशन गिवन होगी मतलब क्या गिवन होगा? सेंटर और उसका क्या गिवन होगा? रेडियस. अरे जब कोई सर्कल गिवन है मतलब उसका क्या फाइंड कर सकते हो? सेंटर और रेडियस. अब इस गिवन सर्कल का आपको क्या फाइंड करना है? इमेज. ऐसे ये मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं कुछ ax प्लस by प्लस सी. लाइन की इक्वेशन गिवन होगी. इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस सर्कल की क्या बतानी है? इमेज. तो यार अब ये लाइन तो प्लेन मिरर के जैसा ट्रीट होगा. प्लेन मिरर में हम लोग कहते हैं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी. तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी. सेम साइज का आपका इमेज बना. और हम लोग कहेंगे मिरर से जितनी डिस्टेंस पे सी पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर इधर भी आपका इस सर्कल का भी क्या होगा? सेंटर होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे जितना डिस्टेंस पे इधर ये सी पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे तो इसका इमेज वाले का सेंटर बनेगा. क्लियर है इतनी बात? अच्छा इन दोनों में क्या सेम बातें हैं? दोनों का साइज सेम मतलब रेडियस सेम. इसकी रेडियस r है तो इस सर्कल की भी रेडियस r होगी. क्या ये बात सबको समझ में आ रही? तो जब भी इमेज बनेगी किसी सर्कल की किसी लाइन के रेस्पेक्ट में किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? रेडियस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और हम लोग केवल अच्छा इस सर्कल की मान लीजिए इक्वेशन निकालनी है तो किसी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसका क्या चाहिए?
रेडियस और सेंटर, तो रेडियस तो वही रहेगी, तो रेडियस फाइंड करने की जरूरत नहीं। सेंटर कैसे निकालोगे? क्या हम लोगों ने किसी पॉइंट की इमेज किसी लाइन के रेस्पेक्ट में निकालना सीखा है? तो बस वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे, सी की इमेज निकाल लेंगे, सी डैश आ जाएगा, रेडियस सेम है, रेडियस पता तो हमें सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? तो ये फिगर बना लो और तो सब सेम है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कि कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। बस हम लोग यहां पर क्या सीखें कि इमेज बनाना है तो साइज क्या होगा? अरे साइज क्या होगा? सेम। साइज सेम का मतलब रेडियस सेम। बस सेंटर की इमेज देख लो, सेंटर पता, रेडियस पता, तो क्या आ जाएगी? सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में करेंगे तो क्वेश्चन से समझ में आएगा कि हाँ कैसे सेंटर की इमेज निकालेंगे, क्या रेडियस है, कौन सा गिवन सर्कल, कौन सा रिक्वायर्ड सर्कल। चलिए स्पीड में ड्रॉ कर लें। हो गया भाई? चलिए अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आराम से पहले नोट कर लो अच्छे से। आप इसमें इमेज वाले केस में लिख देना रेडियस सेम रहेगी, सेंटर की इमेज निकाल लो। बस ये उस जगह पर जरूर लिख देना रेडियस सेम, ऑब्जेक्ट और इमेज वाले सर्कल की रेडियस सेम, ऊपर लिख लीजिएगा नोट करके। रेडियस सेम रहता है जब इमेज बनाओगे। चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, आपको एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर इज -8, -8, एंड इस गिवन सर्कल की रेडियस 5, रेडियस इज 5, और आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन इज, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 4x + 7y + 13 = 0। अब आपको इस सर्कल की इमेज बतानी है, तो इमेज तो इस साइड बनेगी, मान लेते ये इमेज है, सही से बनानी है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस सेम होगा, तो रेडियस तो सेम हो गया, बस सेंटर निकालना है। इसको हम लोगों ने माना x1, y1, सेंटर को क्या माना? x1, y1, और जो रिक्वायर्ड सेंटर है वो क्या माना हमने? x, y। अच्छा, वी नो दैट इमेज निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अरे इमेज निकालने की शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला क्या था? x - x1/a = y - y1/b = इमेज वाले केस में -2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले में माइनस, तो इमेज वाले केस में -2
ax1 प्लस by1 प्लस c, और अपॉन में रूट नहीं लगाएंगे, ये गलती हो सकती फ्लो में, शायद अंडर रूट लग जाए। क्या लिखना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें कौन सी चीज क्या है? तो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या मानते हैं? क्या मानोगे? x1 कॉमा y1। इमेज को क्या मानोगे? x कॉमा y। तो इमेज x की वैल्यू निकालनी, ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट कितना है? -8 अपॉन a कहां से आएगा? ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ax प्लस by प्लस c, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 13, तो a की जगह 4 रख दोगे, y माइनस इमेज वाला y माइनस जो गिवन पॉइंट है उसका y अपॉन स्ट्रेट लाइन का b, दैट इज इक्वल टू -2। इस ऑब्जेक्ट वाले को स्ट्रेट लाइन में पुट कर देंगे। जैसे पुट करोगे 4x की जगह -8, तो -4 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू y की जगह 12 हो जाएगा, प्लस का 13 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। यहां से अब दो इसको इसके इक्वल कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, इस वाले को इसके इक्वल कर दीजिए, y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए स्पीड में आराम से नोट करें। ये शॉर्ट ट्रिक है फॉर फाइंडिंग इमेज ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू इमेज के केस में -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके लिख गया सभी का? x की वैल्यू -16, y की वैल्यू -2, तो इसका सेंटर पता चल गया -16 कॉमा -2। सेंटर पता, रेडियस पता, इक्वेशन आपका आ जाएगा x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 5 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। आई थिंक लिख गया होगा सभी का। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना बेटा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, अब सर्कल पर हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी है, तो जिस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट की पोजीशन क्या है ये मैटर करेगी। मान लीजिए पोजीशन आपकी सर्कल के बाहर है, उस पॉइंट की पोजीशन, मान लीजिए ये P पॉइंट है सर्कल के
आउटसाइड है, तो इसमें जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा, इस P पॉइंट से हम लोग इस सर्कल पर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, और जहां पे ये टच करेगी इसी PT लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, PT लेंथ को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। मींस लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट और जहां पर वो टेंजेंट क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए P पॉइंट इस सर्कल के ऊपर होता तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 0, और P पॉइंट सर्कल के अंदर होता तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं होती, उस केस में तो इमेजिनरी वगैरह लेंथ हो जाती। आ रही बात समझ में? तो यदि लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो P पॉइंट को कहां रखना पड़ेगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब ये लेंथ निकालेंगे कैसे, मान लीजिए ये P पॉइंट x1, y1 है और ये सर्कल गिवन होगा आपको, क्या गिवन होगा, सर्कल। माना कि सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। अब सर्कल गिवन है तो इस सर्कल का क्या पता होगा, सेंटर। सेंटर निकालने तो इस सर्कल का सेंटर कितना है, -g, -f। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, क्या इसकी रेडियस भी निकाल सकते हो? अच्छा, इस सर्कल की रेडियस कितनी होती है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अब ज्योमेट्री की मदद लेंगे हम लोग। हम लोगों को कौन सी लेंथ चाहिए, PT। अच्छा, क्या 90 डिग्री इस जगह पर बनेगा? तो यदि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए बेस मान ले, किसको, CT को, और ये क्या मान ले, परपेंडिकुलर TP को, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं CT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, PC का स्क्वायर। क्या ये बोल सकते हैं भाई, ये बेस का स्क्वायर CT का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर TP का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, एक तो ये ज्योमेट्री है, बट इसी ज्योमेट्री की मदद से एक शॉर्ट ट्रिक डिराइव करेंगे। अब वो कैसे डिराइव करेंगे, CT मतलब C और T के बीच की डिस्टेंस कितना होगा, अरे ये C और T के बीच की डिस्टेंस R है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो क्या बना, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। अच्छा, ये PT डिस्टेंस तो फाइंड करनी है, तो इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं, PT डिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो इसको ऐसे ही लिख दिया। P पॉइंट तो पता होगा और C पॉइंट सेंटर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x1 प्लस जी हो जाएगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर, y1 प्लस f का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर करोगे जब इसका, स्क्वायर करने पर अंडर रूट गायब हो जाएगा भाई, PC डिस्टेंस का क्या कर देना, स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करें तो G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C प्लस PT का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, x1 स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस 2gx1, फिर आगे बनेगा y1 का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस का 2FY1। क्या ये बन रहा है? अब इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, G स्क्वायर से G स्क्वायर, F स्क्वायर से F स्क्वायर, और कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहां से PT स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इधर क्या लिखा हुआ है, x1 का स्क्वायर प्लस ये लिखा y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1, आगे लिखा है 2fy1, और ये माइनस का c इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस c। अच्छा, ये जो क्वांटिटी लिखी है ये क्या लिखी हुई है, S1। क्या लिखी है, सर्कल में पॉइंट पटक दो तो S1 बनता है, तो PT का स्क्वायर इक्वल टू S1, तो PT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज रूट S1। मींस आपको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। शॉर्ट ट्रिक क्या हुई, पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें, और जो वैल्यू आए उसका रूट ले लें, हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। स्पीड में नोट कर लें। और वैसे आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो ये ज्योमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उस कैलकुलेशन से हम लोग बच जाएंगे यदि ये रूट S1 याद रखेंगे तो। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट S1।
सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, -7 on the circle x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 10y माइनस का 151 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा ना हो पॉइंट अंदर हो जाए तो लेंथ ही नहीं निकलेगी। अंदर है क्या? मेरे से वो मैंने अपने से बना दिया ना, अभी एक क्वेश्चन लिया था यही वाला सेम, यही सर्कल था, ये मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये अपनी तरफ से मैं लिख रहा था इसलिए अंदर पॉइंट है, मैं चेंज कर दूंगा अभी बाहर हो जाएगा पॉइंट, है ना। पॉइंट बाहर होगा तभी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो पॉइंट हम लोगों ने ले लिया -5,6, यहां से ड्रॉ किया जाए ऑन द सर्कल ले लिया हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 0। सिंपल सा है, ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, सीधे सीधे S1 मतलब सर्कल में पॉइंट को पटक देना, अंडर रूट ले लेना है। तो ये छोटी छोटी बातें आगे चल के बहुत यूजफुल होंगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट, कंसेंट्रिक सर्कल, इमेज, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, नॉर्मल, ये सारे वर्ड्स आगे चल के यूज होने वाले हैं और खासकर टेंजेंट के साथ मिक्स होंगे। टेंजेंट के साथ बहुत ज्यादा मिक्सिंग की गई है, नॉर्मल की, लेंथ ऑफ टेंजेंट की, ये सब बहुत मिक्स हुआ है। कॉर्ड भी मिक्स किया गया है, कॉर्ड को भी टेंजेंट के साथ मिक्स किया गया है। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए भाई।